इनकी आज बात करेंगे हम उन वायलेटर्स की जिनके खिलाफ अक्सर बेशतर ट्रैफिक पुलिस जो है वो सख्ती से काम कर रही है, लेकिन वो है कि मानते नहीं है। आए रोज कहीं ना कहीं पे हादसा जो है वो हम देखते हैं सड़कों पे। कि आज एक हादसा पेश आया जिसमें एक गाड़ी जो है वो एक मोटर बाइसिकल के साथ टकरा गई, जिसमें 2 की मौत, 1 की मौत, 3 की मौत। लेकिन ये कब थमेगा, कब रुकेगा, इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंदर पाल सिंह जी, जिनसे हम मुख्तसर आज इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने अनंतनाग का दौरा किया। अनंतनाग के कई सारे इलाकों में जाकर यहां पर नौजवानों को समझाते हुए नजर भी आए। हालांकि अगर हम यहाँ के डीवाईएसपी ट्रैफिक की, डीटीआई ट्रैफिक की या उनके अमले की बात करेंगे, वो अक्सर हम उनको सड़कों पर देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है चैनल में एक बार फिर टाइम देने के लिए। ट्रैफिक वायलेटर्स हमेशा आप अपनी मैसेज में यही कहते हैं कि आप वायलेशन ना करें, क्योंकि इससे आपकी मौत हो सकती है। क्या कहेंगे हम एक बार फिर उन लोगों को? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और स्पेशल ड्राइव्स भी करते हैं। और हम लोग जो लोकल पॉपुलेशन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जाते हैं, वहाँ पे हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। और जितने भी ड्राइवर्स हैं और कम्यूटर्स हैं, जो बैठने वाले सवारियाँ रहती हैं, उनसे भी कई बार हम लोगों ने बात ये की है। और ड्राइवरों से भी हम लोग काउंसिल भी करते हैं उनको, और उनसे इल्तिजा भी करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट भी रहती है कि आप जितने भी कानून हैं हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आते हैं उनको फॉलो करें, उनको रिस्ट्रिक्ट करें, सो दैट हमारी जो फैटलिटीज यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि आए दिनों हम देखते हैं कि यहाँ पे डेथ्स जो है काफ़ी हो रही हैं। और वो भी जो भी ड्राइवर्स की कुछ एक कमियां हैं, हम लोग कई बार देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो डेथ्स हुई हैं वो एक तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से हुई है, ओवर स्पीड से हुई है, और मोबाइल जो यूज करते हैं हमारे ड्राइवर्स वाइल ड्राइविंग, दे यूज द मोबाइल्स एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द मोटर व्हीकल एक्ट, जितने भी हमारे वो फॉलो नहीं करते। उसका एक बिना बनता, उसका एक सबब बनता कि हमारे जो कोई भी, जैसे अब आपने अभी जिक्र किया, कोई बाइकर्स वहां से आ रहे हैं और यहाँ से गाड़ी चल रही है और दे आर नॉट व्यूइंग, जो देखते नहीं है, देख नहीं पाते, और अचानक वो हादसे का सबब बनते हैं। और इस एतबार से भी एक स्पेशल ड्राइव जो है हम लोग आने वाले दिनों में भी अभी भी कर रहे हैं, और इट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी आर गोइंग टू हैव मास लेवल ड्राइव्स, so that जो फैटलिटीज है, so that we can have a control on the fatalities. although ये चीज है कि अभी मैकेनिकल कहीं पे भी हमें नजर आता है कि कुछ गाड़ियों में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है, तो वो दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द accidents happen and fatalities happen because of the negligence from the driver's side. सर, हम देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल है, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले एक तो बिना हेलमेट के तो वो चलाते ही है, उनको किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है, चालान होगा क्या होगा, शायद उनके जहन में यही बात आती है। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो है वो उनके शिकार हुए हैं। आपको खुद भी मालूम होगा कि अनंतनाग में एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है, उससे पहले एक रिटायर्ड ऑफिसर की मौत भी हुई है। और मौत की वजह क्या है? यही टू व्हीलर। क्या टू व्हीलर्स के खिलाफ आप एक बड़ा ऑपरेशन क्यों नहीं चला सकते जिला अनंतनाग में? चाहे वो बिना हेलमेट के हो, चाहे वो स्टंट बाज हो, चाहे हमने देखा केपी रोड पे, हम देख रहे हैं कि खनाबल चौक में भी कहीं ना कहीं पे हमें नजर आता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को जब वो कहीं पे देखते हैं शायद उनको ये भी पता चलता है कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस नहीं है, हम वायलेशन करेंगे। क्या सख्ती से नहीं आप इस पर कोई कार्रवाई कर सकते? हाँ, डेफिनेटली ये आपका एक वैलिड पॉइंट है कि इनको सख्ती से हमें पेश आना चाहिए। और आने वाले दिनों में हम लोग एक प्रोग्राम मैंने सेट किया जो कि वीकली बेसिस पे रहेगा, स्पेशली फॉर द जो भी हमारे बाइकर्स हैं वो आर नॉट वेयरिंग द हेलमेट्स। और यहाँ पे जो सेकंड जो इनका जो बैठता है वो भी इनफैक्ट वो भी एक यहाँ पे बिना हेलमेट के होता है, बिना हेलमेट के होता है। और ये प्रचलित है यहाँ पे, काफी चीजें मेरे को नजर आ रही हैं कि यहाँ पे वो लोग वायलेशन पे वायलेशन करते हैं। आप लोगों ने जो किए, स्टंट बाइकर जो करते हैं वहां पे, उनके लिए भी हम लोगों ने अच्छी खासी ड्राइव की थी। मैंने नॉर्थ साइड से भी, हमने पुलवामा में भी देखे, बिल्कुल काउंसिल किया, पुलवामा साइड से भी आपको काफी काउंसलिंग भी और पकड़े भी गए उसमें। और इनफैक्ट हम लोगों ने उन्हीं के थ्रू एक मैसेज भी फैलाई, और मैसेज भी हमने लोकल मासेस को देने की कोशिश की है कि सो दैट इंपैक्ट ऑफ द स्टंट बाइकर्स और स्टंट बाइकिंग का क्या रहेगा, क्योंकि उसमें एक तो अपनी जान को भी उनका खर्चा होता है जाने का, और उसके साथ साथ जो राहगीर होते हैं जो कि एक
साइड में जो गाड़ियां चलाते हैं उनको भी एक हादसे का एक सबब बनने का एक कारण होता है। और इसके लिए भी हम लोगों ने अच्छा खासा एक ड्राइव कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यू विल फील अ चेंज। और मेरी एक जितने भी हमारे बाइकर्स हैं वो नॉट फॉलोइंग दीज मोटर व्हीकल एक्ट्स, वो नॉट यूजिंग द हेलमेट्स बिकॉज इट्स अ सेफ्टी गैजेट है ये हेलमेट पहनना। और उनको उनके पेरेंट्स को भी मेरी ओर से आपके माध्यम से एक मैसेज जा रही है अभी कि आप अपने जितने भी आपके जानशीन हैं, जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके अजीज हैं, उनको हेलमेट के बगैर आप अपना बाइक मत दीजिए। प्लस जो भी ड्राइव कर रहा है विदाउट डीएल, वैलिड डीएल, अभी उन्होंने अपनी एज जो है अटेन ही की होती है टू गेट द वैलिड डीएल, माँ बाप उनको दे देते, बट दे विल बी पेनलाइज्ड, देयर पेरेंट्स कैन बी पेनलाइज्ड। उनकी गाड़ियां हम सीज करेंगे, उनके पेरेंट्स को पेनलाइज करेंगे और इनफैक्ट दे कैन बी बुक्ड अकॉर्डिंगली। तो सर क्या ये माना जाएगा, क्योंकि कुछ आखिरी पल में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से आपने बैसत एसएसपी ट्रैफिक रूरल जो है वो संभाला है, पोस्ट संभाला है, या आपकी जो पूरी टीम है, हालांकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा आगाज में कि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही है सड़कों पे, अक्सर उंगलियां उठती है ट्रैफिक पुलिस पे जब कोई हादसा होता है कि यहाँ पे भी, यानी कि अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं है ट्रैफिक पुलिस के पास कि वहां पर भी पहुंचे, यहां पर भी पहुंचे, वहां पर भी पहुंचे। हालांकि नफरी भी कम है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जगह पे नाके लगे होते हैं, हर जगह पे कोशिश यही होती है कि हादसा रुकने चाहिए। लेकिन सर अब मुझे लगता है कि बहुत सारी मैसेजेस हो गई है, क्या अब ये फैसला नहीं होना चाहिए कि बस अब जो भी होगा अब इनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि इनको पता चले कि अब हमारी गुंजाइश नहीं है स्टंट करने की, अब हमारी गुंजाइश नहीं है बिना हेलमेट की, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है बिना लाइसेंस की। हाँ, आपने बिल्कुल ही सही बात कही कि हम लोग इस पे सख्ती से पेश आएंगे और यू विल कम टू फील दैट वाकई जो आप हम लोगों ने आपसे बातचीत की और उसका जो एक प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करेंगे। मेरी जितने भी मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे डीटीएस हैं, मेरे एसओज हैं, उनसे भी मेरी एक डायरेक्शंस जाएंगी कि आप लोग अपने अपने इलाके में सो दैट यू शुड कैटर ऑल द टाउन्स इंक्लूडिंग आपका सब डिवीजन लेवल पे, तहसील लेवल पे, आपके मेजर टाउन जितने भी हैं वहां पे, और आपके हाईवेज जहां पे हैं, आपके लिंक रोड्स हैं, इवन इंटीरियर टू द बस्ती जो भी आपकी पॉपुलेशन है वहां पे भी जाके, क्योंकि मैंने देखा कि इंटीरियर में जाके जैसे हमारा नॉर्थ में भी, साउथ में भी, वहां पे भी ये लोग अनअटेंडेड रहते हैं। सो दैट दे शुड नॉट फील अनअटेंडेड, दे शुड नॉट फील दैट नो पुलिस ट्रैफिक इज हियर अवेलेबल इज हियर। बट हम लोग स्पेशल वहां पे भी एक ड्राइव करेंगे, नाकाज लगाएंगे और सरप्राइज करेंगे। सरप्राइज में वो जितने भी लड़के, जितना भी जो वॉलेंटियर्स हैं, अगर वो कॉट होते हैं और अकॉर्डिंगली वी विल बुक देम। एंड अब वायलेटर्स के खिलाफ आखिरी घड़ी आ गई है। अब वायलेटर्स ये ना समझे कि हमारे खिलाफ चालान होगा, शायद अब उसकी जो बाइक है वो सीज हो जाएगी और सीज होके शायद वो अब उसको दोबारा मिल भी नहीं सकेगी। ये आप याद रखिएगा, आप तेज रफ्तारी से चलाते हैं, आपके माँ बाप आपको ये देते हैं कि ये लीजिए आपने मुझसे बाइक मांगी, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाए। सुबह जब वो निकलते हैं, जब उनको टिफिन याद रहता है उसका, जब उनका बैग उनका याद रहता है, पैसा देना याद रहता है, तो हेलमेट देना क्यों वो भूल जाते हैं। शायद अगर वो हेलमेट दे देते उसके बाद टिफिन देते तो शायद उसकी जान बच जाती और वो घर वापस लौट आता, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी डेड बॉडी घर लौट आती है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। अब ट्रैफिक पुलिस जो है खामोश नहीं बैठेगी, आपके खिलाफ सिर्फ 200 का चालान नहीं होगा, अब आपकी बाइक जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। यह कहना है एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर का। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग।